जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सिनोनिम्स के प्रीवियस 10 लेक्चर्स यानी कि 10 वीडियोस के माध्यम से हम लोग 150 सिनोनिम्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो से लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लोग ज़रूर अपने लेक्चर्स को पूरा कर लें। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में सारी की सारी बुकें पूछी हुई है। देखिए, मैंने कल टेलीग्राम में बोला था कि आप लोगों से कि जो लोग भी अपना नोट्स बना रहे हैं तो वो लोग मतलब मुझ तक शेयर करें, ठीक है। तो 30+ लोगों ने हमारे पास नोट्स शेयर करे थे। तो उनमें से कुछ लोगों के नोट्स मैंने टेलीग्राम में दे रखे हैं, मतलब दिखाने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों ने पीडीएफ शेयर कर रखी थी, तो मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के मैंने अभी तक नोट्स शेयर नहीं करे हैं, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। बस थोड़ी देर का मतलब जैसे ही टाइम मिला था मुझे तो देन मैंने उसको शेयर कर दिया था, ठीक है। स्वयं मेरा भी काम रहता है कुछ, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं वहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कल तक यानी 152 तक सिनोनिम्स कर लिए थे। आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आप लोग प्लीज़ फास्ट कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, वॉइस पूरी क्लियरली आ रही है और हम लोगों को आज बहुत ही फास्ट पढ़ना है, ठीक है। तो बताइएगा 153 की तरफ देखो, इसमें दे रखा है प्रूडेंट। 4 ऑप्शन देखिए, ऑब्टेन, बिटर, वाइज एंड पजल, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपने देख रखे हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि राइट सिनोनिम क्या होगा। प्रूडेंट का होता है, प्रूडेंट का राइट सिनोनिम क्या होगा बताइएगा। 4 ऑप्शन आप देखो, ऑब्टेन, बिटर, वाइज, पजल। तो प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान या चतुर, ठीक है। क्या होता है? बुद्धिमान या चतुर, प्रूडेंट का मतलब। तो वाइज इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। देखिए अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना होता है। अगर प्राप्त करने की बात आ जाए तो आप इसमें से कितनी मीनिंग ऐड करेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखोगे आप गेन, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे अचीव, ACHIEVE, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप गेट, ये GET बना हुआ है, ठीक है। गेट, एक्वायर, ठीक है, ACQUI, ठीक है, RE। गेन, अचीव, गेट, एक्वायर। ऑब्टेन, इनका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। गेन, अचीव, गेट, एक्वायर, ऑब्टेन, इनका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। बिटर, बिटर का मतलब आपको पता है तीखा होता है। पजल पहेली होती है, ठीक है। समझ गए आप? इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। आपसे बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये एयरफोर्स एग्ज़ाम 2018 और 19 दोनों में पूछी हुई सिनोनिम है। एक बार इसका आया था सिनोनिम्स, एक बार इसका पूछा गया था एंटोनिम्स, ठीक है। तो बताइए 154 देखिए ध्यान से, इसका राइट सिनोनिम बताना है आपको। पोलाइट, जुबिलेंट, चैटर एंड बेलिकोस। बताइए, फास्ट कमेंट करो, फास्ट। कई लोगों तक शेयर करो, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, या आप किसी टेलीग्राम चैनल में ऐड हो, उसमें आप मेंबर हैं, तो प्लीज़ वहाँ तक वीडियो को शेयर करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। तो बताइएगा, क्वेरल सम आपने पढ़ रखे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेरल सम का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाकू, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, बैलिकोस, बैलिकोस का मतलब क्या होता है? झगड़ालू या लड़ाकू, ठीक है। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बैलिकोस, ठीक है। इसके साथ में आपको एक मीनिंग और ऐड करनी है, ठीक है। कैंटेन की रस, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, CANTENKEROUS, कैंटन की रस, ठीक है। इस मीनिंग को आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक। इस बात को आप याद रखें। क्वेरलसम, कैंटेनकीरस एंड बेलिकोस। फिर से पढ़िए हमारे साथ में। क्वेरलसम, कैंटेनकीरस, ठीक है, एंड बेलिकोस। इन तीनों मीनिंग्स का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाकू, जिसे कहते हैं युद्ध प्रिय, ठीक है, जो लड़ाई की इच्छा रखने वाला होता है। क्वेर क्या पढ़ोगे? क्वेरलसम, कैंटेनकीरस एंड बेलिकोस, ठीक है। किसी भी तरीके से बस आप याद कर लीजिए, इनका मतलब क्या होता है? झगड़ालू या लड़ाकू। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। जुबिलेंट का मतलब होता है खुश या उत्साहित, मैंने कई बार बता रखा है आपको। चैटर का मतलब होता है बकबक करना, जो बकवास ज़्यादा करता हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। प्लीज़ लोगों तक शेयर कर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्वेंच देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, ठीक है। क्वेंच देखिए, 4 ऑप्शन आप पढ़िएगा। हम लोग आज बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा, देखिए 4 ऑप्शन आपने देख लिए। डिस्टिंग्विश, इंटेंसिफाई, फैबुलस एंड मार्विलस, ठीक है। देखिए क्वेंच अपने आप में 2 मीनिंग कंटेन रखता है। क्वेंच का मतलब होता क्या है?
पहला तो आग बुझाना होता है क्वेंच का मतलब, दूसरा होता है प्यास बुझाना। ठीक है, आग बुझाने को क्या बोलते हैं? पुट ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? पुट ऑफ फायर। ठीक है, और प्यास बुझाने को क्या बोलते हैं? सेटिस्फाई थर्स्ट। ठीक है, समझ गए? तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, क्वेंच का मतलब आग बुझाना भी होता है, प्यास बुझाना भी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। ठीक है, कुल मिलाकर के बुझाने से रिलेटेड होता है, बुझाने से संबंधित होता है, बुझाने से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्वेंच का मतलब हो गया आग बुझाना और एक्सटिंग्विश का मतलब हो गया आग बुझाना। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज कर देना, वृद्धि कर देना। ठीक है, और दो ऑप्शन देखिए सी और डी, मार्वलस एंड फेबुलस। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है शानदार। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, आपको इनका अर्थ और स्वयं इन मीनिंग्स को नहीं भूलना कभी। ठीक है, मैंने बता रखा है आपको, आपको इन चारों ऑप्शंस के साथ में लर्न करने हैं, देन तब आपकी सक्सेस सफल होगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने केवल ये लिख लिया। ठीक है, अदरवाइज इसका ऑप्शन आपने लिख लिया कि हाँ क्वेंच का होता है एक्सटिंग्विश, मतलब क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना या आग बुझाना, आग बुझाना, और एक्सटिंग्विश का मतलब आग बुझाना, बस हो गया। नहीं, चार ऑप्शन के साथ में आप नोट करेंगे, चारों ऑप्शंस के अर्थ आपको अगर आते हैं तो देन आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बताइए 156 दे रखा है क्वाइट। ठीक है, 156 दे रखा है क्वाइट। बताइए क्वाइट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, सिंसियर, कंप्लीटली, क्वाइट और ठीक है बेनिवोलेंट। ठीक, अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से यहाँ पर समझें। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझें, इस क्वाइट का मतलब और इस क्वाइट का मतलब अलग है। ठीक है, ध्यान से समझो, देखो QUITE और QUIET। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इन दोनों मीनिंग्स अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों मीनिंग्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ कंटेंट रखती हैं, तभी एग्ज़ाम हॉल में आपके इस मीनिंग के गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और इम्पॉर्टेंट 100% है ये। ठीक है, तो आपने चार ऑप्शन पढ़ रखे हैं, तो प्लीज़ करेक्ट सिनोनिम्स आंसर करिएगा वेरी फास्ट। ठीक है, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग भी ऐड हैं वो उन सभी लोगों को बैठना नहीं है। आप गलत आंसर दे रहे हैं तो दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपको गलत लगेगा देन उसके बाद आप सही देखेंगे तो एकदम से आपके माइंड में मेकअप बनेगा, तो मतलब माइंड में वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका माइंड कि नहीं, हाँ इसका मतलब ये होता है और इसका सिनोनिम ये राइट है। ठीक है, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप बैठे रहेंगे ऐसे शांत तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? पूर्णतः। ठीक है, QUITE, इस क्वाइट का मतलब देखिए, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? पूर्णतः। ठीक है, जैसे बोलते हैं कंप्लीटली, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ क्वाइट। ठीक है, सिंसियर का मतलब आप सभी को पता ही होता है क्या होता है? समझदार होता है। ठीक है, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? मौन या शांत। QUIET, क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? मौन या शांत। बेनिवोलेंट का मतलब आपको पता है परोपकार होता है। ठीक है, परोपकारी। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है, बताओ 157। देखिए अभी तक आपने क्यू तक पढ़ रखे, उसके बाद देखिए आर पे आ जाइए। ठीक है, अब आपका वर्ड आर आर स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए बताइए, रेडिएंट दे रखा है, रेडिएंट दे रखा है। चार ऑप्शन आप अपने तरफ से देखिए, पढ़िएगा, शाइनिंग, सैलो, सीज और एफ्रेड। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग आपके एनडीए एग्जाम 2018 में पूछी हुई है, रेडिएंट। प्लीज़ गिव द राइट सिनोनिम ऑफ रेडिएंट। ठीक है, बताइए, चार ऑप्शन देखिए। ठीक है, आपने चारों ऑप्शन पढ़ रखे। ठीक है, फास्ट कमेंट करिएगा, जिन्हें नहीं आती है प्लीज़ वो लोग अगर साथ साथ में लिखते जाए तो बहुत अच्छा है, बाद में नोट्स बनाए बना लें। ठीक है, और मे बी 3 से 4 दिनों के अंतर्गत अभी आपका पूरा सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं टेलीग्राम पे आपकी ये पूरी की पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे, आप उसके बाद में एक बार फिर से वीडियोज़ को देखिएगा, और इन मीनिंग्स के आगे आपको इसके हिंदी मीनिंग लिखना है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, और याद कर लेना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है। ठीक है, और सिनोनिम्स का जो फर्स्ट पेज है, जो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, उसका फर्स्ट पेज यानी कि फर्स्ट क्लास का मैं हिंदी मीनिंग लिख करके सेंड करूंगा, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको उसमें नोट करना है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? चलो बताओ, रेडिएंट का मैंने पूछा था आपसे, तो रेडिएंट का मतलब होता है चमकीला या कांतिमय। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ रेडिएंट। ठीक है, जिसे बोलते हैं शाइनिंग। ठीक है, और इसके लिए आप मीनिंग ऐड कर सकते हैं, ब्राइट, चमकदार होता है, ग्लोइंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, सैलो, सैलो का मतलब क्या होता है? सतही। इसमें एक मीनिंग आप और ऐड करो, सुपरफिशियल, SUPERFICAL, FI, सॉरी, FICIAL, सुपरफिशियल होता है ना,
ये यहाँ पे आई बना हुआ, ठीक है, सुपरफिशियल। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा ना? ठीक है, सुपरफिशियल, सैलो सुपरफिशियल, SUPER। देखिए सीज दे रखा है, SCEACE। ये देखिए CEASE, सीज, CEASE, सीज। सीज का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना। सीज का मतलब ये होता है, नहीं बोलते हैं सीज फायर, ठीक है। तो संघर्ष नहीं कहते, बोलते हैं कि उसका सीज फायर का उल्लंघन किया गया, ठीक है। तो युद्ध विराम का उल्लंघन, ठीक है। तो अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करें। कोई प्रॉब्लम आ रही, वॉइस में कोई दिक्कत है, वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है, प्लीज़ आप फास्ट कमेंट करें, ठीक है। लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और कल के टेलीग्राम से जो रिस्पांस आया हमें, लोगों ने मतलब अपने PDF और नोट्स शेयर करें, तो उससे ये लगता है देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लड़के मेरे साथ मतलब बराबरी से खड़े हैं। वो बोलते हैं नहीं सर हम आपके साथ में हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जितने लोगों ने हमें नोट सेंड करें, 30+ लोगों ने, तो मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और भी लोग जो जो आगे जितने जुड़ेंगे तो मैं उनके लिए साथ, यानी उनका एग्ज़ाम तक पूरा का पूरा साथ देने वाला हूँ, ठीक। तो आप निश्चिंत रहें, भरोसा बनाए रखें। और मे भी हो सकता है सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से मतलब वीडियो अपलोड ना हो पाए, तो देन उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी आ जाती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, अदरवाइज़ रेगुलरली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके लिए आप पैनिक ना लें, ठीक है। तो बताइए चलिए, ठीक है। रैवेज का क्या दे रखा है? आप लोगों को पता ही होगा कि रैवेज का मतलब क्या होता है, कई बार मैंने बता रखा है। 4 ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, फॉरसेक, रूइन, ठीक है, और ठीक है, कंजर्व एंड इंटिमिडेट, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, ठीक है। और ये मुझे अभी कंफर्म नहीं कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बट ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो रेवेज का मतलब होता है नष्ट कर देना, विनाश कर देना, ठीक है। तो इसका रूइन, ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ रेवेज, ठीक है। रूइन, रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट, इसका मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, विनाश कर देना। डिस्ट्रॉय की मीनिंग आपको पता है, DESTROY, डिस्ट्रॉय, DESTROY, ठीक है। डिवेस्टेट का मतलब मीनिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए देखिए, DEVASTATE, डिवेस्टेट, ठीक है। रूइन, रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट, ठीक है। डिस्ट्रॉय की भी लिख लीजिए, DESTROY, ठीक है, डिस्ट्रॉय। इस तरीके से आपको याद रखना है जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, रूइन, रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट। फिर से पढ़िए, रूइन, रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट। रूइन, रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिवेस्टेट, इसका मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, विनाश कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करो। फॉरसेक का मतलब होता है त्याग करना। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। कंजर्व, प्रिजर्व, PRESERV, ठीक है। कंजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना। इंटिमिडेट, फ्रीटन, फ्रीटन। इसके लिए मीनिंग आप एक और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, FRIGHTEN, ठीक है। इंटिमिडेट, फ्रीटन। और थ्रेट का मतलब क्या होता है? THREAT, थ्रेट का मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना। लेकिन इंटिमिडेट और फ्रीटन का मतलब क्या होता है? डराना या धमकाना। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर लिखें। मैं आप लोगों के कमेंट्स को सीन कर रहा हूँ लगातार, और उनके आंसर्स देने की प्रयास करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करो। आप बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? रीजनेबल दे रखा है। क्या दे रखा है? रीजनेबल दे रखा है। तो 4 ऑप्शन देखिए, इरेशनल, रेबल और, ठीक है। और अदर ऑप्शन की तरफ देखो, रेशनल और रिवॉल्ट। तो चारों ऑप्शन को आपने बहुत अच्छे से देख रखा है, और बताइएगा इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है। मैं आपसे फिर यही बताता हूँ कि ये सारी की सारी आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की है, ठीक है। ऑथेंटिक वोकैब है, प्रमाणित वोकैब है, और आपके एग्ज़ाम में आई हुई है, ठीक है। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है। उन यूट्यूबर्स के भाई देखो, एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी की ना कॉपी करते हैं, ना ही किसी की बराबरी है। उन सभी से हम छोटे हैं, बस अपना प्रयास करते हैं कि बेशक बहुत अच्छा बेहतरीन देने का प्रयास करें, ताकि आपको कभी दुख ना उठाना पड़े, कष्ट ना झेलना पड़े जो मैंने झेल रखा है, ठीक है। बस यही, इसी आशा के साथ में हम आप लोगों के साथ में लगे हुए हैं, पूरी तत्परता के साथ में। और उद्देश्य हमारा ये है कि बस 30 मिनट में हम आपको वो उतना सब दे दें जो आपको 2 घंटे की क्लास में
इतना गजब का मटेरियल नहीं मिल पाता है, चूँकि लोगों का एक तरीके से व्यापार है, हमारा कोई व्यापार नहीं है ये, ठीक। हमारा बस साथ आप लोगों का बना रहे, बस यही सबसे बड़ी बात है, आप लोगों की का सहायता हेल्प मिल सके, ठीक है, बस यही सबसे बड़ी बात है। तो बताइए, बस समझ लीजिए आप, किसी के दुख दर्द की कहानी आप क्या समझ पाओगे, ठीक है। तो बताइएगा 159 का रीजनेबल होता है, रीजनेबल का मतलब होता है संगत या सही। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, न्याय संगत। रीजनेबल को क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। रीजनेबल को संगत भी बोलते हैं, ठीक है, वो उससे रिलेटेड है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब राइट सिनोनिम क्या होगा, रेशनल। ऑप्शन सी इज द राइट सिनोनिम ऑफ रीजनेबल। होता क्या है कि आपके एग्ज़ाम में आ तो गया, लेकिन आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता होती है। एक आप जब अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रीड करेंगे तो एक मीनिंग्स की चार चार हिंदी मीनिंग्स लिखी होती हैं, ठीक। तो आप चकित हो जाएंगे कि इसका राइट सही क्या होगा। तो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है वो पढ़ी जाती है, ठीक। आप इस चीज़ को ध्यान रखें हमेशा। तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है, संगत होता है। रेशनल का मतलब क्या होता है, संगत होता है। रीजनेबल सही भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक सेकंड रुकिए, इसके लिए आप करेक्ट भी ऐड करें, CORRECT, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन में हो सकती है, अगर रीजनेबल आएगा तो रेशनल या तो करेक्ट, इन दो मीनिंग्स में से, दो ही मीनिंग्स में से कोई तीसरी मीनिंग नहीं होगी। ये बात आप अपने अंदर बैठा लें, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। इरेशनल का मतलब होता है असंगत, रेबल का मतलब होता है विद्रोही, रिवोल्ट का मतलब भी होता है विद्रोह या विद्रोही, ठीक है। और एक तरीके से इसमें आप मीनिंग ऐड करना चाहो तो बोलो स्ट्राइक, STRICK, ठीक है। स्ट्राइक करना, क्रांति करना होता है, ठीक है। तो रिबल विद्रोही होता है, और रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। फिर से सुनिए हमारी बात। रिबल का मतलब होता है विद्रोही, और रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह। स्ट्राइक का मतलब होता है क्रांति करना। जैसे ना सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल की क्रांति कर देगी, ठीक है। स्ट्राइक कर देना, उस पर आघात कर देना, स्ट्राइक का मतलब आघात भी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 160 की तरफ मूव करो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है रिब्यूक। चलिए बताइए, आपकी किसी ना एग्जाम, किस एग्जाम में पूछा गया, AA हो, AA है या मतलब एयरफोर्स, मुझे कंफर्म नहीं, बट है ज़रूर, ठीक है। मेरे पास रफ़ रखी हुई है बहुत पुरानी, तो उसमें यानी कि पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी है, ठीक है। तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, चलो कोई नहीं। लेकिन बट मैं अभी नेक्स्ट जो साफ अच्छे तरीके से लिख करके आपको मतलब आप तक ये मीनिंग्स प्रोवाइड कराता हूँ, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, और लेटेस्ट में एग्ज़ाम में जो पूछा गया मैं वो उसमें भी सब कुछ ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए बताइए, रिव्यूक का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन देखिए, अपलॉड, इंटिमिडेट, स्कॉल्ड एंड पजल, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट सिनोनिम पता है तो प्लीज़ आप फास्ट कमेंट करें, ठीक है। तो रिव्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो स्कॉल्ड ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ रिव्यूक, ठीक है। अपलॉड का मतलब होता है खुशी या प्रशंसा जाहिर करना, ठीक है। और इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया, सॉरी इमिटेट, इंटिमिडेट नहीं दे रखा है। इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, किसी की नकल करना। पजल का मतलब आपको पता ही है, पहेली होता है, ठीक है। और स्कॉल्ड का मतलब मैं बताऊं आपको, देखिए यहाँ से आप एक चीज़ समझिए, देखिए आर वर्ड की जो सिनोनिम्स चल रहा है ना, आर वर्ड की, तो इसके स्कॉल्ड के लिए, किसी को डांटने या फटकारने के लिए आप रिप्रोच याद रख सकते हैं, REPROCH, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, PROACH होता है, ACH, ठीक है। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब भी क्या होता है, किसी को डांटना या फटकारना, ठीक है। तो रिब्यूक, आर वर्ड से आप इस मीनिंग को भी लर्न कर सकते हैं मे बी, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप याद रखें दिमाग में, ठीक, माइंड में रखना है आपको कि रिब्यूक का मतलब डांटना फटकारना होता है, ये तो याद करना ही करनी है। स्कॉल्ड इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन आपको जब आर वर्ड से पढ़ रहे हो तो रिप्रोच, REPROACH भी याद रखनी है, ठीक है, कि इसका मतलब भी डांटना फटकारना होता है, ठीक। इज दैट क्लियर। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करो फास्ट अभी कमेंट सेक्शन में जा करके, ठीक है। और मैं आपके सारे के सारे आंसर्स देने का प्रयास करूँगा। और आप ये, मैं फिर से आपको ये बोलता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा यूट्यूब है, इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि कोई ज्ञान में हम आपसे छोटे हैं, ठीक है। कि मतलब कुछ भी पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, 8-10 मिनट की वीडियो है, पूरा स्क्रीन आप जैसे कि देखते हैं, कई सारे मतलब वीडियोस आपने देख रखे होंगे,
ऐसा भी नहीं कि जैसे मतलब मैं मतलब अगर बताना चाहता हूँ, बताने वाली बात ही है तो आप सुन लीजिए कि इतने में ही बस स्क्रीन आती है और बस चार पांच सिनोनिम्स लेकर के आ गए और आपको बताना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भले छोटा यूट्यूब है, मतलब लोग इतने नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो जितने लोग भी जुड़े हो ना, सेटिस्फाइड रहो हमसे, ठीक है। मतलब बात यही है कि बिल्कुल जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कुछ कहने की नीड ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं मतलब बात करने के लिए, तो उनको लिए भी बताना पड़ जाता है, ठीक है। तो बस आप लोग निश्चिंत रहें, वॉइस तो पूरी क्लियर आ ही रही होगी, ठीक है। तो 161 को देखो, रेक्टिफाई, ठीक है, रेक्टिफाई। तो इसके लिए चार ऑप्शन आप देखिए, करेक्ट, रिड्यूस, रिफ्रेन, अब्सटेन, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब होता है गलती को सुधारना, ठीक है। हमेशा रेक्टिफाई के साथ में आप क्या वर्ड ऐड करेंगे, इरर। एक सेकंड रुकिए, रेक्टिफाई के साथ में आप हमेशा क्या ऐड करेंगे, इरर, ERROR, ठीक है। रेक्टिफाई इरर, फिर से पढ़िए, रेक्टिफाई इरर, गलती को सुधारना, सही करना, गलती को सही करना, रेक्टिफाई इरर, गलती को सुधारना, गलती को सही करना। तो करेक्ट इज द राइट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो करेक्ट इज द राइट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई, तो गलती को सुधारना हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट सिनोनिम हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। अब एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताता हूँ आपको कि कम करने की कितनी मीनिंग्स आपको याद रखनी है। देखिए रिड्यूस का, रिड्यूस, डिमिनिश, DIMINISH, ठीक है, रिड्यूस, डिमिनिश, ठीक है। एक आती है लेसन, LESSEN, ठीक है। और एक आती है डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज, ठीक है। तो रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन, डिक्रीज, इन सभी का मीनिंग का मतलब क्या होता है, कम करना। इनमें से कोई भी मीनिंग अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ आप इन मीनिंग्स को लर्न कर लीजिए। एरर फ्री है, कोई भी मीनिंग्स में गलती नहीं है, आप 100 के 100% याद करने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए अगर आपको सिनोनिम्स पढ़ते हैं आप यहाँ पे चारों ऑप्शन में, अगर एक वर्ड के साथ में आपको दूसरे का मतलब दूसरा भी मतलब पता है आपको, ठीक है, कि मतलब इसका मतलब ये भी होता, तो आप उस चीज़ को कमेंट करा किया करें। अगर अगर चैट बॉक्स में मैं आपके कमेंट सीन करता हूँ, ठीक, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा, अगर सही लगेगा तो मैं बताऊंगा कि यस आप राइट हैं, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ने में कितने सही हैं, मतलब अर्थ ये होता है कि मतलब कि मुझे आकलन करने में ये आसानी रहेगी कि हाँ नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग समझते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक। इस चीज़ को भी तो समझिए आप। और अगर नहीं पता आपको तो आप, जैसे मैंने 200 मैंने बोल रखा है कि 200 सिनोनिम्स में कराऊंगा, तो आप उनको लर्न करें। अगर आपको वोकैब नहीं आती आप लर्न करें, लर्न करने के बाद देखो ना आप उन लोगों के बराबर खड़े होगे जो लोग बहुत ज़्यादा वोकैब में अच्छे हैं। प्रॉमिस है हमारा ये आपसे, विश्वास रख के चलो आप हमसे, एक बार विश्वास करके तो देखिए। आपने फिजिक्स के नोट पढ़ रखे होंगे मेरे, आपको खुद इस बात का विश्वास होगा कि कैसे किस तरीके के नोट्स हैं। आपने मैथ के शॉर्ट नोट्स देख रखे होंगे, फिर क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों को देखिए, रिफ्रेन एंड एब्सटेन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, बचना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बचना। रिफ्रेन अपने साथ में क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, प्रीपोजिशन, आप याद रखिए हमेशा। आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम, चलो स्टार्ट करो, आगे बढ़ो। 162 को देखो, रिकुपरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है। रिकुपरेशन या रिकुपरेट, ION अगर आप यहाँ से हटा देंगे, रुक जाइए, आपने सोचा कि ION हटा दो, रिकुपरेट, ATE, रिकुपरेट, जैसे कि यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है। और यहाँ से हम लिखना चाहेंगे कि जैसे ATE, रिकुपरेट, ठीक है। ATE, ए वर्ड मैंने यहाँ से लिख लिया, आप समझ लीजिए ना, इस तरह थोड़ा मेंटेलिटी समझ लीजिए, अपने मन से। रिकुपरेशन या रिकुपरेट दोनों आ जाए, ठीक है, रिकुपरेशन या रिकुपरेट, ठीक है। और चार ऑप्शन तो आपने देख ही रखे होंगे, मैग्नीफाई, रिकवरी एंड रिफ्यूज और डेक्लाइन दे रखा है, ठीक है। तो रिकुपरेशन या रिकुपरेट दोनों का मीनिंग क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ या रोग से मुक्ति होता है, जहाँ पर हमें स्वास्थ्य से लाभ मिलता है, हम स्वस्थ होते हैं, रिकवरी हमारी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट सिनोनिम ऑफ रिकुपरेट या रिकुपरेशन। इसके लिए एक मीनिंग और आपको याद रखनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेलेसेंस मतलब होता है स्वास्थ्य से लाभ होना, ठीक है। CONVALSCENCE, कॉन्वेलेसेंस, ठीक है। ये आपको मीनिंग लर्न कर रखी है, स्टार मार्क लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, रोग से मुक्ति होता है। रिकुपरेशन या रिकुपरेट का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ, रोग से मुक्ति। और एक सेकंड, ये रिफ्यूज़ के अंतर्गत हमने लगा दिया,
नहीं, गलती कर दी, रुक जाइए आप थोड़ा सा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इसमें नहीं है भैया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट आप। हाँ ठीक है, अब आ गया ना समझ में। वो थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही है, ठीक है, ये इसका सही है। इज़ दैट क्लियर? तो रिकूपरेशन, रिकवरी और कन्वलेसेंस मैंने रिफ्यूज पे लगा दिया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने देख लिया अभी। तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए ना, तो देखिए इसीलिए तो कहते हैं कि आप लोग कमेंट किया करिएगा। हम जो बता रहे हैं, मे भी हो सकता है कि शायद हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएं, ठीक है, वो भी 0.1% तो हो सकता है। तो मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? वृद्धि करना, किसी चीज़ में वृद्धि करना, इंटेंसीफाई करना, ठीक है। और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना, मना कर देना, ठीक है। एक तरीके से देखिए, आपको आपको क्या करना है कि आप बस याद करना, जो मैं बता रहा हूँ आप याद करना। आप देखिए, बताने के लिए तो कई सारी मीनिंग्स बता सकते हैं। रिफ्यूज होता है रिफ्यूज, रिफ्यूट, डिफाई, डिक्लाइन, इग्नोर, ओवरलुक। बताइए कितनी मीनिंग्स होती हैं? अस्वीकार कर देना, मना कर देना। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना कर देना। तो रिफ्यूज, रिफ्यूट, डिफाई, डिक्लाइन, ओवरलुक, कंडोन, ठीक है। इस तरीके से कई सारी मीनिंग्स होती हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। जो मीनिंग्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो याद करनी है आपको, ठीक है। तो रिफ्यूज और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? इन दोनों ये दोनों मीनिंग क्या कंटेंट रखती हैं अपने आप में? क्या समाहित रखती है? अर्थ अस्वीकार कर देना या मना कर देना, ठीक है। डिक्लाइन मना कर देना, रिफ्यूज मना कर देना। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। 163 की तरफ देखो, रिजॉइस दे रखा है। रिजॉइस, आप लोग कमेंट करो वेरी फास्ट, बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। हम लोग बहुत ही फास्ट करने वाले हैं। रिग्रेट, रिजेक्शन, रिटायरेट और चीयर, ठीक है, चीर। तो इसका बताइए रिजॉइस का मतलब क्या होता है? प्लीज़ फास्ट कमेंट करो। रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है। तो चीयर इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ रिजॉइस, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। चीयर का मतलब होता है खुश या प्रसन्न, ठीक है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा या पश्चाताप करना। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा होना या पश्चाताप करना, रिग्रेट, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? अस्वीकृति, रिजेक्ट कर दिया किसी चीज़ को। और रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब क्या होता है? बार बार किसी चीज़ को दोहराना। रिट्रेट, जैसे किसी वर्ड को हम बार बार दोहराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिट्रेट, REITERATE। रिट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बार बार दोहराना, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ मूव करते हैं, चलो बताओ। इसमें दे रखा है रिजुविनेट, ठीक है। वेरी फास्ट कमेंट करो। 4 ऑप्शन आप देखो, रिफ्रेश, हाइड्रेट, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेन। प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट सिनोनिम पता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फास्ट कमेंट करिएगा। जितना एग्ज़ाम में टफ लेवल पढ़ना था आपको, इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपने वो सारा सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको बस अपना कमेंट करना है, बताना है, ठीक है, कि इसका क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा। आपने चारों ऑप्शन देख रखे हैं, और मैं बता रहा हूँ ना कि आपको जितना भी जो कुछ भी टफ पढ़ना था आपने वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। टफ भी है, नॉर्मल भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आप लोग कमेंट करिएगा फास्ट। तो रिजुविनेट का मतलब होता है नवजीवन देना, पुनः यौवन पाना, नवीन होता है, ठीक है। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? नवीन। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? नवीन होता है। तो रिफ्रेश इज द राइट सिनोनिम ऑफ रिजुविनेट, या रिफ्रेश या रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू, RENEW, ठीक है। रिन्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, RENEW, ठीक है, RENEW, ठीक है। और हेट्रेट का मतलब क्या होता है? घृणा या नफरत होता है। स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक होता है, जिसे बोलते हैं हॉली, HOLY, हॉली, ठीक है। और प्रोफेन का मतलब होता है अधार्मिक, जिसे बोलते हैं अनहॉली, ठीक है। प्रोफेन का मतलब होता है अधार्मिक, जिसे बोलते हैं अनहॉली। इज़ दैट क्लियर? आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप। मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को सीन करता हूँ और बताऊँगा आपको कि आप जो भी पूछेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए, रिलिंक्विश दे रखा है। 4 ऑप्शन आप देखिए ध्यान से। नोटेबल दे रखा है, रिलीज दे रखा है, फॉरसेक दे रखा है, और रिलाइज दे रखा है, रिलीज दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? रिलिंक्विश सिनोनिम बताना है आपको, रिलिंक्विश, ठीक है। 4 ऑप्शन आप देखिए, नोटेबल, रिलीज, फॉरसेक एंड रिलीज, ठीक है। तो प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा, ऑप्शन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, त्याग कर देना होता है, ठीक है। क्या होता है? रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना, त्याग करना होता है। तो फॉरसेक इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा रिलिंक्विश का, ठीक है। फॉरसेक, एबंडन,
कई सारी मीनिंग्स होती हैं, आपको तो पता ही होगा। रिनाउंस का मतलब भी त्याग करना होता है, ठीक है। तो आपको याद कौन सी रखनी है, फॉरसेक याद रखनी है। रिलिंक्विश आता है, त्याग करना होता है, फॉरसेक का मतलब त्याग करना होता है। और नोटेबल का मतलब आपको पता ही होगा। नोटेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान देने योग्य या स्मरणीय जिसे बोलते हैं। नोटेबल का मतलब क्या होता है, नोटेबल का मतलब होता है स्मरणीय या ध्यान देने योग्य, यानी इसके लिए आप मीनिंग ऐड कर सकते हैं आर से ही। रिमार्केबल, REMARKABLE, ठीक है, ये के बना हुआ है, ठीक है, आप समझ लीजिए। रिमार्केबल, नोटेबल, रिमार्केबल, इसका मतलब क्या होता है, स्मरणीय, स्मरणीय या ध्यान देने योग्य होता है, ठीक है। रिलीज का मतलब आपको पता ही होगा, मुक्त करना होता है। रेलिस का मतलब होता है स्वाद, ठीक है, हम किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, रेलिस। रेलिस का मतलब होता है स्वाद, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपग्नेंट क्या होता है, क्या मीनिंग दे रखी है, रिपग्नेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसका राइट सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन आप देखिए, फैबुलस, मार्वेलस, लॉडेबल एंड डिटेस्टफुल। डिटेस्टफुल, चार ऑप्शन आपने देख रखे हैं, तो बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। प्लीज़ फास्ट कमेंट करें, लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। रोज़ का रोज़ नोट्स आप अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो 3 या 4 दिन में, जैसे ही अभी वोकैब कंप्लीट होगा, मैं जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी तुरंत का तुरंत जो PDF है आपका मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। आप फोटो कॉपी की दुकान पर जाकर के, शॉप पर जाके, ठीक है, कैफ़े हो आपके पास, आपके यहाँ, तो कैफ़े में प्रिंट जरूर निकला के आप हिंदी मीनिंग जरूर नोट करें, ठीक है। अपने लोगों, भाइयों, हर तरफ आपको शेयर करनी है, बस इतना आपसे मैं कह रहा हूँ। तो रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल या विरुद्ध, जो हमारे प्रतिकूल हो, जो हमारे विरुद्ध हो, ठीक है, जो हमारे फेवरेबल ना हो, ठीक है। तो ठीक, यानी कि जब फेवरेबल या प्रतिकूल या विरुद्ध है हमसे, तो वो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है, उससे हम घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। तो डिटेस्टफुल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। डिटेस्टफुल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, क्या होगा, डिटेस्टफुल, DI, डिसटेस्टफुल, DISTASTEFUL। डिटेस्टफुल का मतलब क्या हो गया, घृणा, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या आएगा, डिसलाइक लिख के आएगा, ये चीज़ आप याद रखिए। एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं बहुत ही नॉर्मल आते हैं, बस मीनिंग हो सकता है कि थोड़ी सी कठिन आ जाए, जिसका आपको अर्थ, ठीक है, ना पता हो। इसी वजह से मैं आपके ऑप्शंस में भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स ही इंक्लूड करता हूँ। ये खेल वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई भी छोटी छोटी मीनिंग्स दे करके आपको ऐसे ऐसे टहला दिया जाए, ठीक, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो रिपग्नेंट का मतलब मैंने बता रखा आपको, प्रतिकूल होता है, विरुद्ध होता है, अरुचिकर होता है, जो हमें अच्छा ना लगे। तो डिस्टेस्टफुल का मतलब भी क्या होता है, अरुचिकर होता है, ठीक है। फैबुलस और मार्वुलस, मार्वुलस, इन दोनों मीनिंग्स का मतलब क्या होता है, शानदार होता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों मीनिंग्स, तभी मैं बार बार इन ऑप्शंस को इंक्लूड करता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। लॉडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए बताइए। रिलायबल, रिलायबल दे रखा है और आपको इसका राइट सिनोनिम बताना है, तो बताइएगा, प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा। रिलायबल का राइट सिनोनिम क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। रिलायबल का मतलब क्या होता है, ऑप्शन देखिए चार, ट्रस्टवर्दी, ईज और हेट्रेड एंड रिगार्ड। तो बताइएगा, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, कि जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, तो इसका राइट सिनोनिम जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए, ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी मतलब क्या होता है, भरोसे का, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, यानी जिस पे हम डिपेंड रह सकते हैं, डिपेंडेबल हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलो अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ईज, EASE, ईज का मतलब होता है आराम, क्या बोलते हैं, आराम। ईज का मतलब होता है आराम। हैट्रेड का मतलब होता है घृणा या नफरत। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान या इज्जत, रिस्पेक्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करो। क्या दे रखा है, नेक्स्ट आगे सिनोनिम क्या दे रखा है, रिलक्टेंट। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है सिनोनिम से, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जिन्होंने दे रखा है, अभी अभी 2 या 2.5 सालों से लगातार दे रखे हैं, तो उन्हें पता होगा कि रिलक्टेंट एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कहाँ पर आया हुआ है। और मुझे क्लियरली नहीं पता कि किस शिफ्ट में और किस डेट में और किस ईयर में पूछा गया है, तो इसके लिए मुझे नहीं पता, बट आप बताइए। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ईगर, अनविलिंग और कॉर्टियस और लाइबल, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको प्लीज़ कमेंट करना फास्ट, आप बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है, जिसे हम पसंद ना करें। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, जिसे हम पसंद ना करें। तो अनविलिंग इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आपको इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और ईगर का मतलब होता है उत्सुक,
ठीक है, मैंने बता रखा हूँ आपको, ठीक है। और उसमें दे रखा है कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र या शिष्ट। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? विनम्र या शिष्ट। इस मीनिंग को आप बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र या मित्र। लाइबल, ठीक है, LIABLE, लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी या जिम्मेदार। लाइबल का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी या जिम्मेदार, लाइबल, ठीक है। तो ये थे आज के सिनोनिम्स 168 तक, ठीक है। 168 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीडियोस आएंगी, ठीक है, 16 सिनोनिम्स की। तो आपके 32 कंप्लीट होकर के 200 हो जाएंगे। और आपकी ये 11th नंबर वीडियो है, ठीक है। 13 वीडियो तक के आपके 200 कंप्लीट हो जाएंगे। और 15 वीडियो आएंगी आपकी, जिसमें से आपके 230 के अप्रॉक्स, यानी कि 230 सिनोनिम्स होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर आपने याद कर लिए तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम जाने दीजिए, मतलब हर एक एग्ज़ाम में आप उत्तीर्ण होकर आएंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है, ठीक है आपसे। और बस यही बोलना था आपसे। देखिए, टेलीग्राम चैनल में जिन्हें भी ज्वाइन होना है तो प्लीज़ आप क्या करना है आपको कि टेलीग्राम में जा कर के आपको यज्ञदत्त नाम से सर्च करना है, तो वहाँ आपको ये वाला चैनल मिलेगा। आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। मैं वहाँ पे अब डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ। SSR का मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस सेट अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो लोगों ने कमेंट किया है कि फिजिक्स में 16+ स्कोर कर रहे हो। जिन्होंने इस प्रैक्टिस सेट में 16+ स्कोर कर लिया है, तो आप मान के चलिए आप एग्ज़ाम में 15+ स्कोर करके आएंगे, ठीक। इतना आप मान के चलिए, विश्वास रख के चलिए, ठीक है। और मेरे फिजिक्स के नोट्स आप लगातार पढ़ते रहें। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक, ये थी आज का क्लास। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक, कमेंट सेक्शन में कि कैसे रही आज की क्लास। और जो कुछ भी आपका मन की बात हो, ठीक है, जो कुछ भी आपको कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।